बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम 9 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें सबका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम का मतलब है, ये देखें, एलसीएम का मतलब है एल मीन लीस्ट, सी मीन कॉमन, एम मीन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। सी मीन कॉमन, एफ मीन फैक्टर, एन मतलब मीन्स जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फैक्टराइज करना है और उसके बाद हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9 हमारे पास ये है 9a²b। सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट पार्ट को लिखना है। इसमें देखें यहाँ पर आपको कॉमन नज़र आएगा, कॉमा, ये कॉमा है, इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन अलग है और ये एक्सप्रेशन अलग है। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 9a²b - b। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल क्या है? कॉमन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें b कॉमन है, तो b को हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच जाता है? हमारे पास बच जाता है 9a²। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब है 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड रूल क्या है? उसके मुताबिक हम ग्रुप्स बनाएंगे। इसमें ऑलरेडी 2 एक्सप्रेशंस, 2 जो है टर्म्स हैं, तो ये एक ही ग्रुप बनेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखें, इसको लिख सकते हैं 3², 3 3s are 9a² - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट हम इसके लिए करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सके। 3a² बन जाएगा -1। 1 पे अब 100 पावर भी ले ले तो वो 1 ही रहेगा, 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सके। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूले की हेडिंग हमने मस्ट देनी है, फॉर्मूला भी हमने मस्ट लिखना है क्योंकि इससे नंबर अच्छे आते हैं। फॉर्मूला क्या है? हमारे पास है a² - b²। देखें, ये पूरा a है और ये b है। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a + b एंड a - b, इसके इक्वल होता है। फॉर्मूले को आप बॉक्स में बंद करना चाहें या आप जो है हाईलाइट कर दें ताकि प्रोमिनेंट हो। अब यहाँ पर देखें, a की जगह हमारे पास क्या है? यहाँ पर हेयर a की जगह हमारे पास है 3a और b की जगह हमारे पास क्या है? इसको कंपेयर करना है। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने इसके साथ कंपेयर करना है। b की जगह पर हमारे पास 1 है। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है। ये b एज इट इज़ आ जाएगा, ये b हो गया और इसको हमने करली ब्रैकेट में लिखना है। ये हमारे पास a की जगह आ जाएगा 3a + 1। ठीक है, और फिर आ जाएगा 3a - 1, करली ब्रैकेट क्लोज। अब करली ब्रैकेट भी ख़त्म कर लेंगे, ये हो जाएगा b 3a + 1 एंड 3a - 1। तो इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1। फर्स्ट एक्सप्रेशन से फर्स्ट इक्वेशन आएगी, सेकंड एक्सप्रेशन से सेकंड इक्वेशन आएगी। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? 6a² + 2a। अब इसको हमने ब्लैक से इसलिए लिखा है ताकि ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है। अब फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है वो हमारे पास है कॉमन। इसमें देखें, इसमें हमारे पास क्या कॉमन है? इसमें हमारे पास 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता है, 2 3s are 6 और साथ में a भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2a। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 3s are 6a क्योंकि 2 स्क्वायर a पे स्क्वायर है, 2a है, एक हमने बाहर ले लिया और एक हमारे पास अंदर बच गया प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखिए, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब एलसीएम के फॉर्मूले के मुताबिक हमने क्या लेना है? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे और इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, सेम। अब इसमें देखिए, कॉमन फैक्टर हमारे पास है 3a + 1 एंड 3a + 1, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर हमारे पास है 3a, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3a + 1। ठीक है, और अब इसके बाद हम लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो सेम नहीं है उसमें हमारे पास b आता है, फिर हमारे पास आता है 2a और साथ में आता है 3a - 1, ये नॉन कॉमन फैक्टर है।
अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम का फॉर्मूला। एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है 3a + 1, नॉन कॉमन फैक्टर है b 2a एंड 3a - 1। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है उस पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2ab को हम फ्रंट में ले आएंगे, 2ab, और ये हो जाएगा 3a + 1 और ये हो जाएगा 3a - 1। अब इस पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, वो हमारे पास होता है a + b एंड a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। ठीक है, यहाँ पर देखें a की जगह क्या है, हेयर a की जगह है 3a और b की जगह हमारे पास क्या है 1। फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सेम, जस्ट साइन चेंज है। तो 2ab एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख लेंगे a की जगह पर हम लिखेंगे 3a और उसके ऊपर स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा b और b के ऊपर 1 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, 2ab 3 3s are 9, a² - 1। तो ये है हमारा LCM। इसका हमने LCM फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है p³ q - pq³ कॉमा, यहाँ पर कॉमा है और सेकंड एक्सप्रेशन ये है। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, फिर सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे और इसके बाद हमने उसका LCM फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें LCM के लिए इसके फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टराइजेशन मस्ट है। फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है वो है कॉमन। सबसे पहले हमने अपने एक्सप्रेशन में कॉमन चेक करना है कि कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है, p कॉमन है क्योंकि p दोनों में है और q भी दोनों में है। टेकिंग PQ एज कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया, p² बच गया माइनस यहाँ पर क्या बच गया, q² बच गया। क्योंकि इसके पास 3p है, एक बाहर आ गया तो अंदर 2 बच गए। इसके पास 3q है, एक बाहर आ गया तो इसके पास 2 बच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे कि p² - q²। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b एंड a - b। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखें a की जगह पे क्या है, a की जगह पर हमारे पास है p और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर हमारे पास है q। अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है स्टेप वो फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है और फिर उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। जो हम कॉमन ले चुके हैं वो एज इट इज़ बाहर ही आएगा, क्योंकि वो हम निकाल के इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा p + q एंड p - q। ठीक है, इसकी करली ब्रैकेट भी ख़त्म कर लेंगे। जो ब्रेसेस हैं ये हो जाएगा p + q एंड p - q और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड हमारे पास क्या है, जो एक्सप्रेशन है वो है p5 q² - p² एंड q5। इसमें भी देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है, p 5 टाइम्स है, यहाँ p² है तो p² कॉमन हो गया, q² कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, p³ - q3। 5 है, 2 बाहर आ गए, 3 अंदर रह गया, 5 है, 2 बाहर आ गए तो 3 अंदर रह गया है। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला, सिंपली आपको फॉर्मूलेस बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। फार्मूलाज इसमें फैक्टराइजेशन में सब कुछ फार्मूले पे होता है। फार्मूलाज बेसिक चीज़ें हैं, फार्मूलाज याद होंगे तो कभी भी आपके फैक्टराइजेशन में मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, a³ का फॉर्मूला है हमारे पास a³ - b³ विच इज़ इक्वल टू a - b। जहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा ab + b²। इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज़ इक्वल टू p और b की जगह क्या है, b की जगह है q। यहाँ पर देखें a की जगह p और b की जगह q। जहाँ पर a होगा वहाँ पर हम p लिखेंगे, जहाँ पर b होगा वहाँ पर हम q लिखेंगे। जो कॉमन ले चुके हैं वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखना है
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ होगा। p स्क्वायर a स्क्वायर की जगह p स्क्वायर प्लस यहाँ पर a की जगह p, b की जगह q और प्लस b स्क्वायर की जगह q स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर है p स्क्वायर q स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा p माइनस q और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस pq प्लस q स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन, c मीन कॉमन, f मीन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। यहाँ पर है p क्यू, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो एक तो p और q कॉमन हो गया और एक p माइनस q कॉमन हो गया है। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास एक p क्यू बच गया क्योंकि 2 है ना, इसके पास एक बच गया और एक हमारे पास p प्लस q बच गया और एक हमारे पास बच गया p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये चीज़ें हमारे पास क्या है, बच गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम मीन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों को। कॉमन फैक्टर है हमारे पास पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू एंड पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेना है। अब जो सेम है उसको अलग कर लेते हैं, पी क्यू इंटू पी क्यू और प्लस वाले को इधर ले आते हैं, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू और साथ में इसको लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। इस पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और अगले स्टेप में हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। अप्लाइंग फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूले की दोनों साइड्स आपको आनी चाहिए ताकि जब आप कंपेयर करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो और आप इजीली फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एज की जगह p है और b की जगह क्या है, q है। तो सिंपली हमने इसको ऐसे लिखना है, p के ऊपर हमने क्या लिखना है, क्यूब और माइनस q के ऊपर हमने लिखना है क्यूब। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर p प्लस q और ये हो जाएगा p क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो ये है हमारा LCM। नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई कॉमा 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। एक में माइनस है और एक में प्लस है। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल जो है वो है कॉमन। तो सबसे पहले हम इजीली कॉमन लेंगे। अगर कॉमन है अंदर हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, -1 बच गया है। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या नंबर वेरिएबल ऐसा है जो कि स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो यस यहाँ पर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर -1 पे हम स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है 1 पे स्क्वायर क्यूब 4 तो हम इसको इजीली ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अब a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास है हेयर a इज़ इक्वल टू 2x एंड b इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे सिंपली, जो कॉमन लिया है वो एज इट इज़ आ जाएगा और ये होगा 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1। इनके ब्रैकेट्स हम ख़त्म कर लेंगे तो ये बन जाएगा y 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1।
अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x। सेम फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है कॉमन, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा ओनली 2x प्लस 1। तो ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें देखें ओनली 2x प्लस 1 हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर जो बच गया है, तो बच गया है क्या है, y बच गया है, x बच गया है एंड 2x माइनस 1 बच गया है। ठीक है, अब LCM किसके इक्वल है, LCM हमारे पास इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2x प्लस 1, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है y, x एंड 2x माइनस 1। एक्स वाई को हम फ्रंट पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई और ये बच जाएगा 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। अब इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है। ये मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, हेयर a इज़ इक्वल टू हमारे पास 2x है, b इज़ इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर पुटिंग कर लेंगे x y और ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, x एंड y ये हो जाएगा 4x माइनस 1। तो ये आंसर भी पॉसिबल है, ये भी ठीक है और हमारे पास ये आंसर भी आता है, दोनों आंसर ठीक है। वैसे बुक में ये आंसर दिया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में इस टाइप का जो फैक्टर्स हमारे पास आए थे तो हमने उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये 4 स्क्वायर है, 4x स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर भी पॉसिबल है और ये आंसर भी ठीक है। बुक का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 में देखें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के रूल्स के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। बेसिकली करें इसको हम देखें तो ये सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व होता है। सम एस सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट नंबर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सेंट्रल में हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, -1, ये हमें चाहिए, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें विद साइन तो ये हमें चाहिए -6। ठीक है, अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -1 आए। इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2, 3 2s are 6। अगर माइनस हम इसके साथ डालें तब भी -6 आएगा, माइनस हम इसके साथ डालें तब भी -6 आएगा, लेकिन हमने सम की वैल्यू को देखना है। तो ये हो जाएगा 3 - 2। अगर 3 - 2 लिखें तो ये +1 आता है, तो हमने क्या करना है, -3 + 2 लिखना है, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। तो -3 × +2, 3 2s are 6, -6 और -1। अब इस सेंट्रल वैल्यू की जगह हमने ये दो नंबर्स लिखने हैं वेरिएबल्स के साथ। x² -x की जगह हम लिखेंगे -3x + 2x, इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और -6। अब हमने क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये हो जाएगा x² - 3x हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2x - 6 ये दूसरा ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन है, ओनली x कॉमन है। हमारे पास क्या बच गया, x - 3, प्लस इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x - 3। अब ये देखें, ये दो फैक्टर्स आपके मस्ट सेम आने चाहिए सम एंड प्रोडक्ट रूल में। अब यहाँ पर देखें x - 3 सेम है, उसको हमने कॉमन ले लिया। इस एक्सप्रेशन में क्या बचा, इस टर्म में क्या बचा, x बचा, इस टर्म में क्या बचा, +2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या है, x - 3 एंड x + 2। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड एक्सप्रेशन पे आते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है x² + x - 2। अब सेम इसी तरह हमने सम एंड प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करना है। अगर फॉर्मूले से होता है तो फॉर्मूले से करें, अगर सम एंड प्रोडक्ट से होता है
तो इसको आपने सम एंड प्रोडक्ट से करना है। सम में सेंट्रल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर +1 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट्स मीन 1 है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 1:2। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 आएगा। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो +1 आना चाहिए। 2 1:2, 2 × 1, 2 1:2, +2 होना चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ प्लस होना चाहिए और नेगेटिव, तो ये 1 के साथ हम माइनस का साइन लगा लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन और लास्ट जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, सिर्फ +x की जगह हमने ये लिखना है, प्लस ये हो जाएगा 2x - 1x - 2। अब इनके हम ग्रुप्स बना लेंगे, x² + 2x एक ग्रुप हो जाएगा, -x + 2 दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ब्रैकेट से बाहर जब भी आप माइनस का साइन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और कोशिश क्या करना है आपने, इन दोनों के साइन हमेशा सेम होने चाहिए, तब कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इसमें कॉमन है x + 2 -1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, x + 2, ये दोनों आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए। अब यहाँ पर देखें x + 2 कॉमन है, क्या बचा, x - 1, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, थर्ड एक्सप्रेशन है x² - 4x + 3, ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। अब इसको भी हमने सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है, तो s में हमें क्या चाहिए, s में हमें चाहिए -4 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, +3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1:3, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 - 1 -4 -3 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ जाएगा +3। साइन का आपने बहुत ख्याल रखना है, अगर साइन में मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा, उसमें मिस्टेक आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ होगी, x² - 4x की जगह हम लिखेंगे -3x - 1x + 3। इसको हमने स्प्लिट करके लिखा है, खोल के लिखा है, ठीक है। अब इसके हमने क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं। x² - 3x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, -x - 3 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन है, क्या बचा, x - 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, x - 3, ये दोनों आपके मस्ट सेम आने चाहिए। अब x - 3 कॉमन है और बचा x - 1, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं इसको, x - 3 कॉमन है और बच गया x - 1, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, 1 नहीं है 3 है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सब में चेक करना है, अगर सब में कॉमन फैक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तीनों में कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर हमने दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके दो एक्सप्रेशन में से हमने कॉमन चेक करना है। तो तीनों में तो कोई भी हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन है, x - 3 इसमें भी है, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में नहीं है और थर्ड में है, ठीक है। फिर x + 2 फर्स्ट में है, इसमें x + 2 है और थर्ड में नहीं है, तो हम एक्सप्रेशन वाइज ले लेते हैं, इक्वेशन वाइज। कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। कॉमन फैक्टर इक्वेशन 1 और 2 में क्या कॉमन है, x + 2। यहाँ पर आप साथ साथ स्क्रीन पे देखते जाएं, ये देखें x + 2 इसमें भी मौजूद है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में भी x + 2 मौजूद है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन क्या है, x + 2। फिर हमने लेना है कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 में क्या कॉमन है, x - 1 और x - 1, x - 1 कॉमन है, ठीक है। फिर कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, 1 एंड 3। तो 1 में हमारे पास क्या है, x - 3 है और इसमें भी x - 3 है, x - 3। नॉन कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें x - 3 भी हो गया है 1 में, x + 2 इसमें कॉमन आ गया और x - 1 इसमें कॉमन आ गया, तो नॉन कॉमन फैक्टर नथिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो है हमारे पास 1। अब LCM क्या है, LCM का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, x + 2, x - 1 एंड x - 3 मल्टीप्लाई 1।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। तो ये है हमारा LCM। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर इसमें से हमने कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को जो है हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास m के ऊपर क्या है, 6 है, माइनस 1। सबसे पहले तो हम 6 को सॉल्व कर लेते हैं। आप 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। तो पहले हम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, क्यूब का भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2s आर 6, ये हो जाएगा m क्यूब और उसके ऊपर होल स्क्वायर, माइनस 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया। जब भी हमें 1 के ऊपर पावर चाहिए, कोई भी पावर, तो हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 जो है ऐसा नंबर है कि वो वापस 1 ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पर देखें, a की जगह पर हमारे पास क्या है, हेयर, a की जगह पर हमारे पास है m क्यूब और b की जगह पर हमारे पास है 1। तो यहाँ पर a की जगह हमने m क्यूब लिखना है, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 1 और ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 1। अब क्यूब के फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इस पर अब फॉर्मूला क्यूब का अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हमने इसके क्यूब की फॉर्म में लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं m क्यूब और ये हो जाएगा 1 क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास m क्यूब और माइनस ये हो जाएगा 1 क्यूब। यहाँ पर क्यूब के हमारे पास 2 फार्मूलाज है, दोनों लिख लेते हैं, फिर दोनों हमने एट अ टाइम अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों को हमने फार्मूले की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 क्या है, a क्यूब प्लस है तो प्लस b क्यूब किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है। मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे याद है, ठीक है। जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, जब बीच में प्लस होता है तो यहाँ पर दूसरे फैक्टर में माइनस होता है। ये फर्स्ट पे अप्लाई होगा और सेकंड पे कौन से अप्लाई होगा, वो होगा माइनस वाला। माइनस वाला फर्स्ट में माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखें, a की वैल्यू भी सेम है और b की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a की वैल्यू m है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले हम इसमें पुटिंग करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा a की जगह m प्लस 1 और यहाँ पर करली ब्रैकेट, इसमें हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा और m और 1 फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें पुटिंग करेंगे, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1, करली ब्रैकेट a स्क्वायर है तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर और ये करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर देखें, इसको ओपन करेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 आ जाएगा, m प्लस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 और सेकंड हमारे पास आएगा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ये 2 फैक्टर्स आ गए, इसको अरेंज कर लेते हैं। m प्लस 1 m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन से फर्स्ट इक्वेशन आएगी, सेकंड एक्सप्रेशन से जो है वो सेकंड इक्वेशन आएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। m4 माइनस 1, तो 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 में, ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी।
ठीक है। ए की जगह पर हमारे पास क्या है, हेयर a इज इक्वल टू एम स्क्वायर और b इज इक्वल टू 1। ए की जगह एम स्क्वायर है, पुटिंग कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1। अब प्लस 1 तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन माइनस 1 वाला हमारे पास मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। इसको हम लिख लेते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम ऐसे लिखते हैं एम होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इस पे अगेन फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला आप साथ साथ मेंशन करते जाएंगे तो आप खुद इसकी लुक देखें, एक्सप्रेशन देखें, कितना अच्छा एक्सप्रेशन दे रहा है। तो आप जब ऐसे पेपर में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जो है मार्क्स मिलेंगे। जितना आप अच्छा एक्सप्रेस करेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने ए की जगह हमने लिखना है एम प्लस 1 और एम माइनस 1। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 एम प्लस 1 एंड एम माइनस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, एम क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसको हम इधर इस कोशिश करेंगे कि इसी पेज पे ये सॉल्व हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं एम क्यूब माइनस 1 क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ए की जगह क्या है, हेयर ए की जगह एम और बी की जगह 1, इधर ही पुटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें हमने पुटिंग करनी है तो ये हमारे पास आएगा एम प्लस एम माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। इसमें पुटिंग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। सबसे पहले तीनों इक्वेशन में चेक करेंगे, फिर हम 2 पार्ट्स में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इसमें देखें m प्लस 1 है, इसमें देखें m प्लस 1 है, m माइनस 1 है। तो m माइनस 1 इक्वेशन में, m माइनस 1 इक्वेशन में है और m माइनस 1 इक्वेशन में है। ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं यहाँ पर देखें m प्लस 1 इसमें मौजूद है और m प्लस 1 इसमें मौजूद है। तो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है इक्वेशन 1 एंड 2 में। और इक्वेशन 1 और 3 में क्या कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए हैं, ये इस पे मार्क कर दिया है ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी तो कोई मिस्टेक ना हो। कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमारे पास m माइनस 1 है जिसको हमने मार्क किया था। कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास m प्लस 1 है। कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमारे पास m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 है। ये दो कॉमन फैक्टर्स जो थे ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आएंगे क्योंकि ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। अब हमने सबसे पहले एलसीएम का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले में हमने कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे m माइनस 1, फिर हमारे पास है m प्लस 1, फिर हमारे पास है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ये हमारे पास कॉमन में आता है। और नॉन कॉमन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस 1 और साथ में है m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हमने चेक करना है जिसके ये पेयर्स बन सकते हैं, फॉर्मूला बन सकता है तो हमने उसको एक साइड पे कर देना है और जिसका कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो उसको हम अलग कर लेंगे। जैसे कि इससे कोई फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करके अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिस पे फॉर्मूला अप्लाई हो। तो माइनस के साथ प्लस और प्लस के साथ माइनस। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1, साथ में हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ये हमारे पास एक पेयर हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस m, ये माइनस के साथ प्लस है और प्लस के साथ माइनस प्लस 1, ये दूसरा पेयर हो जाएगा। अब इस पे कौन से फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, इस पे क्यूब के फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। फॉर्मूलाज यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, फॉर्मूलाज, ठीक है।
नंबर वन फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल है? ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। और सेकंड पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसका कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा? प्लस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन जाएगा। ए की जगह हमारे पास m है और b की जगह 1 है, दोनों में सेम है। हेयर a इज इक्वल टू m और b इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट फैक्टर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये बनेगा, इसमें कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा m क्यूब प्लस माइनस 1, ठीक है, 1 क्यूब। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 क्यूब और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास कन्वर्ट होगा सेकंड में, तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये होगा m स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा m क्यूब माइनस 1 और m क्यूब प्लस 1। अब इन दोनों पे मज़ीद फार्मूला अप्लाई होता है, m माइनस ए माइनस बी और a प्लस बी किस पे इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस पे हम अगेन फार्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग फार्मूला क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज है, हेयर a इज इक्वल टू m क्यूब और b इज इक्वल टू 1, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ जो कि है m स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे पे अप्लाई होगा m क्यूब स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये वैल्यूज़ हमने स्क्वायर में लिखनी है। ये होगा m स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा m6 माइनस 1। तो ये है हमारा LCM। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और इनका हमने LCM फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास है a क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। फैक्टराइजेशन के फर्स्ट रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने पूरे एक्सप्रेशन में चेक करना है कॉमन है कि नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें से इसके ग्रुप्स बनाने हैं। तो फर्स्ट का अगर हम ग्रुप बना लें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, माइनस x प्लस 2 ये हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन है, हमारे पास क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 1 बच गया है। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, x प्लस 2 अगर इसको हम लिखें x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। e की जगह क्या है? a की जगह हमारे पास है x और b की जगह हमारे पास है 1। हेयर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ x प्लस 2 फर्स्ट फैक्टर और ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1 क्योंकि b की वैल्यू 1 है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें देखें कोई भी कॉमन नहीं है, 3 टर्म्स हैं, फैक्टर ग्रुप्स भी नहीं बन सकते, तो हम इसको सम एंड प्रोडक्ट से इजीली कर सकते हैं। सम में हमें क्या चाहिए? सेंट्रल वैल्यू -1 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए? -2। तो 2 1 is 2 हम लिख सकते हैं 2 × 1 2 1 is 2 और -2 + 1 तो -2 + 1 -2 आता है और ये आता है -1। एक्स स्क्वायर इसको आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, आपने ऐसे नंबर्स विद साइन लेने हैं कि जिसमें मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। नंबर्स आपकी दोनों के सेम होने चाहिए, नंबर्स आपके चेंज नहीं होंगे। विद साइन भी सेम होगा, सिर्फ आंसर चेंज आएगा। इस x की जगह हमने ये वैल्यू लिखनी है -2x माइनस प्लस 1x माइनस 2, ठीक है, स्प्लिट करके लिखना है। अब इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x एक ग्रुप हो गया, प्लस x -2 दूसरा ग्रुप हो गया है। इसमें x कॉमन है, x -2 बच गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, x -2 कॉमन है, हमारे पास क्या बचा? एक ये बच गया, एक ये बच गया, x + 1। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4।
इसको हम लिख सकते हैं 4 को स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर इसको हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूले की फॉर्म में लगे। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। बार बार आपने फार्मूला जितने टाइम्स अप्लाई होता है आपने उतने टाइम्स इसको लिखना है। हेयर a इज़ इक्वल टू x और b इज़ इक्वल टू 2। सिंपली हमने इसमें पुटिंग करनी है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 3। अब सबसे पहले हमने कंपेयर करना है इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के तीनों में कोई कॉमन है कि नहीं है। x प्लस 2 है, इसमें नहीं है और इसमें है। इसका मतलब है हमने इक्वेशन वाइज लेना है। तो कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में क्या कॉमन है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें x प्लस 2, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 हमारे पास क्या है, कॉमन है। यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं x प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। 2 और 3 में कॉमन चेक कर लेते हैं। 3 है x प्लस 2, x माइनस 2 और x माइनस 2। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। फिर हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 3 और 1 में कॉमन चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है x प्लस 2 और x प्लस 2। तो x प्लस 2 कॉमन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास एक ही फैक्टर बच गया है। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या है हमारे पास, वो है x माइनस 1। अब LCM हमारे पास आता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास ये तीनों जो हैं वो कॉमन फैक्टर है, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2 और नॉन कॉमन में आता है x माइनस 1, ठीक है, ये x माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस माइनस को एक साथ पे कर लेते हैं, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इस पे देखिए फार्मूला अप्लाई होता है। इस पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये फॉर्मूला है बट यहाँ पर a की वैल्यू चेंज है और b की वैल्यू चेंज है। a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1 और यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2। पुटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास साथ में करली ब्रैकेट और इसी के साथ आएगा x स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको मज़ीद अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 के साथ। ये हो जाएगा x4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 इज़ 4, x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या है, LCM है। 15 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और इसका हमने LCM फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। तो इसमें भी देखिए कॉमन नहीं है तो हम सम एंड प्रोडक्ट से कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म ऐसी है जिसको हम इजीली सम एंड प्रोडक्ट में कर सकते हैं। प्लस हमारे पास 1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 20 आएगा। अब हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं, दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो वो दो नंबर्स हमारे पास हैं 5 4 are 20, 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और 5 और 4। अभी मैं साइन नहीं लिख रही। अब मुझे माइनस 20 चाहिए लेकिन मुझे यहाँ प्लस 1 चाहिए। इट्स मीन बड़े नंबर के साथ मैंने प्लस का साइन लगाना है, छोटे नंबर के साथ मैंने माइनस लगाना है। तो 5 4 are 20 और ये हो जाएगा प्लस 1। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह मैंने ये दो नंबर्स लिखने हैं। 5x ये हो जाएगा हमारे पास माइनस
4x माइनस 20, ठीक है। अब इसके हम ग्रुप्स बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये एक ग्रुप हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 20 ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन मैंने चेंज करना है। ब्रैकेट से बाहर जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 5 रह गया, माइनस इसमें 4 कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 20 भी आता है, और x प्लस 5 रह जाएगा। ये दोनों आपके मस्ट सेम होने चाहिए। x प्लस 5 आपका कॉमन आ गया, आपके पास x बच गया और माइनस 4 बच गया। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब इसमें भी सेम हमने सम एंड प्रोडक्ट से करना है। सम में हमें क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए माइनस 10 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए 24। 6 4s are 24, 6 मल्टीप्लाई 4 और 6 प्लस 4 10, तो माइनस 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 माइनस, ठीक है, तभी ये 10 बनेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। इनके ग्रुप्स बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x का एक ग्रुप हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 24 का दूसरा ग्रुप हो जाएगा। इसमें x कॉमन है और इसमें 4 कॉमन है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6 बच गया, और यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आ गया तो x माइनस 6 बच गया। ये दोनों आपके मस्ट सेम होने चाहिए। x माइनस 6 कॉमन है, x माइनस 4 बच गया। ये है इक्वेशन नंबर 2। थर्ड लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, ठीक है। इसमें भी सम एंड प्रोडक्ट से करेंगे। सम में हमें चाहिए -1 और प्रोडक्ट में हमें चाहिए -30। 5 6 are 30, 5 मल्टीप्लाई 6, 5 6 are 30 और 5 और 6 या 6 5s are 30। मुझे माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ मैं माइनस लूँगी, ठीक है। जब हमेशा सम में देखें अगर जो साइन चाहिए वो बड़े नंबर के साथ वो साइन लगा ले तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब ये हो जाएगा प्लस 5x क्योंकि कोई साइन नहीं है, माइनस 6x माइनस 30। इनके ग्रुप्स बना लेते हैं। आप पहले 6 भी लिख सकते हैं, 5 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस 30। x कॉमन है, x प्लस 5 बच गया, 6 कॉमन है, x प्लस 5 बच गया, 5 6 are 30। अब देखें x प्लस 5 कॉमन है तो क्या बच गया, x माइनस 6। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले तो चेक करें कि तीनों इक्वेशन में कॉमन है कि नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 5 x माइनस 4, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 6 x माइनस 4 x प्लस 5 x माइनस 6। इट्स मीन के तीनों में कॉमन नहीं है, हमने इक्वेशन वाइज लेना है। कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 5 x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन है, ठीक है। फिर सेकंड करेंगे ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। 2 और 3 में कॉमन चेक करेंगे तो वो है x माइनस 6। फिर हमारे पास है कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 3 में क्या कॉमन है तो वो है x प्लस 5, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 है। तो यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, x माइनस 4 x माइनस 6 x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। इसको मल्टीप्लाई करें या सेम इसी तरह फैक्टर्स में रहने दें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलसीएम है, L है, आंसर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।